हेलो फ्रेंड्स, रेड क्रॉस सोसाइटी सेंट जॉन एम्बुलेंस से मैं डॉक्टर अनीता यादव आज आपसे आप ही की बात करना चाहती हूँ। आज जिसे देखो भयभीत सा लग रहा है। क्या करें, कहाँ जाएं, जैसे प्रश्न डरा रहे हैं। कभी कोरोना तो कभी स्वाइन फ्लू, कभी चिकनगुनिया तो कभी डेंगू। और डर का तो ये आलम है कि आने वाली हर बीमारी पिछली बीमारी से ज्यादा डरावनी लग रही है। लोगों का मानना है कि कोरोना से तो घर में कैद रहकर बचा जा सकता है, लेकिन मच्छर का क्या? वो तो कहीं से भी आ सकता है, कभी भी काट सकता है। तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति के संसर्ग में गुजारते हैं। कितना एक्सपोजर होता है उनका, लेकिन उन्हें ना तो कभी कोरोना होता है और ना डेंगू, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक होती है कि कोई भी बीमारी उन्हें छू तक नहीं सकती। ठीक इसी तरह हमें भी अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा लेना है, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग करना है कि रोग हमसे डरे, हम रोग से नहीं। अब डेंगू क्या है? एडीज नाम की छोटी सी मादा मच्छर और उससे भी बहुत छोटे से डेंगू वायरस को हमारे शरीर में छोड़ देते हैं। और वो छोटू सा वायरस हमारे शरीर में जाके तहलका मचा देता है। पहले तेज बुखार, फिर प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। प्लेटलेट्स जो हमारी रक्षक हैं, हमारे खून को थक्का बनाने में, उसके क्लॉटिंग में, मतलब बहते हुए खून को रोकने में हमारी मदद करती हैं। तो जब हमारे प्लेटलेट्स ही कमजोर पड़ने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, तो हमारे अंदर शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो ये क्या करता है कि पहले तो हमारे शरीर को कमजोर कर देता है, फिर अपना विकराल रूप दिखाने लगता है। हड्डियों और मांसपेशियों में भयंकर दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, रोशनी आंखों में चुभने लगती है, आंखों में दर्द होता है, गले में खराश, गले में सूजन और शरीर पे जगह जगह चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। पेट में तेज दर्द, उल्टियां हो सकती हैं, बस, और हम घबरा जाते हैं। और यही घबराहट हमारे जानलेवा सिद्ध होती है। हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, इस विश्वास के साथ हमें तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी है। अपने खून की जांच करवाते रहना है, अपने ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है, और अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा गिरने लगे तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है, क्योंकि हो सकता है कि हमें प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़े। इस तरह से पूरा डॉक्टरी सहायता लेते हुए हम कुछ घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। जैसे पपीते के पत्ते का रस दिन में 3 बार 1-1 चम्मच दिया जा सकता है। गिलोय की डंडी कूटकर उसका काढ़ा बनाकर के दिया जा सकता है। नीम की कोपल या तुलसी की पत्ती सुबह खाली पेट चूसी जा सकती है। कीवी, चुकंदर, अनार और आंवला तो रोज लेना चाहिए। और हरी इलायची को मुंह में रखा जा सकता है, ये प्लेटलेट्स को मेंटेन करती है, गिरने से रोकती है। जौ भी जो है हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। मेथी के पत्तों को उबाल करके पिया जा सकता है। बकरी का दूध 24 घंटे में 1 गिलास पीना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें पानी खूब पीना है, खूब, कम से कम 8-9 गिलास दिन में पानी पीना चाहिए। और उसमें हम नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब कि अपनी बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना है, खूब पानी पीना है। और उसके साथ साथ हम डीप ब्रीथ कर सकते हैं, लंबी लंबी सांसें लें। लंबी सांसें से मतलब जब हम सांस बाहर निकालते हैं, गहराई से बाहर निकालते हैं, तो हम ये महसूस करें कि हमारे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो बीमारी है, वो बाहर जा रही है। और जब अंदर खींचे
तो माथे पे जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां से वो आज्ञा चक्र होता है, वहां से हम सुप्रीम पावर को अपने सांस के साथ अंदर ले जाए। गहरी सांस लेते हुए उस सुप्रीम पावर को आत्मसात करें और महसूस करें कि हमारी एक एक कोशिका में वो सुप्रीम पावर जा रही है और हम ऊर्जावान हो रहे हैं। देखिए रिकवरी कितनी जल्दी होती है। अब इसके साथ परिवार वालों को भी अपना ध्यान देना है, क्योंकि डेंगू ग्रस्त व्यक्ति को ये काट करके मच्छर यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसे भी डेंगू होने की संभावना रहती है। इसलिए सबसे पहले तो अपने आसपास मच्छर रहित करना है। घर के आसपास फॉगिंग की जा सकती है। घर में भी तेज पत्ता या नीम के सूखे पत्ते या चाय की पत्ती जो है उसको जलाया जा सकता है। गूगल को भी जलाया जा सकता है, जिससे कि मच्छर भाग जाते हैं। और अपने शरीर के खुले अंगों को ज़्यादा से ज़्यादा ढक कर रखें, और अगर कोई अंग खुले भी हैं तो उन पर मच्छर भगाने वाली जो दवाई है वो लगाई जा सकती है। तो अपना ख्याल रखें, पूरे परिवार, बच्चों का, परिवार के जो सदस्य हैं, और मच्छरदानी का भी प्रयोग करें। इस तरह से वो अपना ख्याल रखें। तो ये तो हुआ कि बीमारी से हम कैसे बचें, बीमारी का कैसे इलाज करें और लोगों को कैसे बचाएं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करें कि हम बीमारी की गिरफ्त में जाएं ही ना, तो कितना अच्छा हो। तो उसके लिए हमें, जो मैंने कई बार बताया है और आज फिर मैं बताती हूँ, कि हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा लेना है जैसे कि हम अच्छा खान पान करें। जैसे जो भी हमारी इम्यूनिटी, जब हमारे बीमार होते हैं तो हम बहुत ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। क्यों ना हम हमेशा अपने रूटीन में ही ऐसा करें कि हम ऐसी चीज़ें हमेशा खाएं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती रहें। हल्दी वाला दूध पिए, विटामिन सी लेते रहें, विटामिन ए, बी, डी, और पालक खूब खाएं। पालक में नाइट्रेट होता है जो वायरस को फैलने से रोकता है। जिंक भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम भी ज़रूरी है, आयरन भी ज़रूरी है। तो हम क्या करें कि जो मौसम के ताज़े फल हैं उनको ले सकते हैं, सलाद लें, हरी सब्जियां लें, अंकुरित अनाज लें। अपने खान पान में ऐसी चीज़ों का समावेश करें जिससे कि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें। और बीमारी में तो योग भी अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। तो जब हम स्वस्थ हैं तो क्यों ना हम बराबर योग करें, मेडिटेशन करें, खूब एक्सरसाइज करें, अंदर से और बाहर से अपने आप को मजबूत बनाएं, जिससे कि हमारा शरीर इतना मजबूत हो कि कोई बीमारी हमारे पास ना आने पाए। पौष्टिक आहार, समुचित व्यायाम और सकारात्मक विचार हमें बहुत ताकत देते हैं, हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं। और मैत्री भाव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, पूरे ब्रह्मांड में खुशी रहे। और कोई भी दुखी है, तकलीफ में है, उसके दुख को समझिए, उसके तकलीफ को समझिए। दूसरों के दुख को जब आप अपना समझने लगते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारे चारों तरफ एक ऑरा खिंच जाता है। यही ऑरा हमारा एक सुरक्षा कवच है जो हमारी ऐसी रक्षा करता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे भेद नहीं सकती। तो सबके लिए प्रार्थना कीजिए, दुखियों की सहायता कीजिए, दूसरों के दुख में शामिल होइए, सबकी मदद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। और योग करके, व्यायाम करके अपने आप को सुदृढ़ बनाइए। खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी रखिए। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रखिए। यकीन मानिए, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। तो हम हैं तैयार। थैंक यू।